जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, जब सत्य डगमगाने लगा, तब प्रारंभ हुआ महायुद्ध भगवान कल्कि और कली के बीच। पराजित होने के बाद भी कली पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह कहीं और किसी और समय की प्रतीक्षा कर रहा था। क्या यह अंत था या बस एक और शुरुआत? समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा। अधर्म, मिथ्या, क्रोध और हिंसा के वंशज कली ने अपने छल और कपट से मनुष्यों के हृदय में लोभ, मोह और पाप की जड़ें मजबूत कर दी थी। उसका राज्य चारों ओर फैल गया और वह स्वयं अभेद्य प्रतीत होने लगा। परंतु विधि का विधान कुछ और था। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचा, तो भगवान विष्णु ने कल्कि के रूप में अवतार लिया। श्वेत अश्व पर सवार, उनके हाथ में चमकती तलवार थी और उनकी आंखों में तेज अग्नि जल रही थी। उन्होंने कली को ललकारा, अधर्म के युग का अंत आ गया है। अब समय आ गया है कि सत्य और धर्म पुनः स्थापित हो। कली ने भीषण युद्ध किया। उसकी शक्ति भी अपार थी, परंतु कल की अवतार के आगे वह टिक नहीं सका। जैसे ही उनकी दिव्य तलवार ने कली पर वार किया, कली भयभीत हो उठा। उसने समझ लिया कि इस युग में उसका अंत निश्चित है। युद्ध के अंत में जब कली पराजित हो गया, तो वह भयभीत होकर दूसरे कल्प में भाग गया। वहां वह प्रतीक्षा करने लगा एक नए सतयुग, त्रेता और द्वापर के बीतने की, ताकि फिर से एक नया कलयुग आए और वह पुनः अपना राज्य स्थापित कर सके। किंतु यह चक्र अनंत था। सत्य और अधर्म का संघर्ष चलता रहेगा और हर कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का कोई अवतार कली का अंत करने अवश्य आएगा।